नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल और हम आपको दिखा रहे हैं अनलॉक पार्ट 1। सबसे पहले आपको हरियाणा का सूरत हाल हम बताना चाहेंगे क्योंकि हरियाणा में कोरोना का जबरदस्त कहर है। क्यों हम ये कह रहे हैं? क्योंकि एक दिन में यानी बीते कल कोरोना के 300 नए केस सिर्फ हरियाणा में सामने आए हैं और आंकड़ा 2100 से छलांग मारकर पहुंच चुका है 2400 के पार। अब कुल आंकड़ा 2415 हो चुका है हरियाणा में। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुरुग्राम में हालात सबसे ज्यादा खराब हो चुके हैं। गुरुग्राम में 129 नए केस 24 घंटे में आ गए। अब तक 903 पर यह आंकड़ा गुरुग्राम के लिहाज से पहुंच चुका है। कुछ बड़ी बातें हम अपने दर्शकों के साथ साझा इस दौरान कर रहे हैं कि हरियाणा में क्या स्थिति है और उस स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ किया जाना चाहिए। बहरहाल उस तरफ भी सरकार लगातार काम कर रही है। बहरहाल स्थिति क्या वो समझिए। फरीदाबाद में 45 नए केस, अब तक 416 मामले यहां आ चुके हैं। सोनीपत में 21 नए केस, अब तक 233 मामले। सिरसा में 28 नए केस आए, अब तक 45 मामले। रोहतक में 14 नए मामले सामने आए। कैथल में 11 मामले हैं। पलवल में 9 नए केस है और रोहतक में कुल 14 मामले अब तक हो चुके हैं। कोरोना से एक और मौत हुई है। अब तक 21 लोगों की जान भी जा चुकी है। अब आप देख लें न्यूज 18 पर कोरोना की ये पूरी अपडेट जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। बड़ी और अहम बात ये कि 24 घंटे में 300 नए केस हरियाणा में, सिर्फ हरियाणा में सामने आ गए। 2400 के पार आंकड़ा पहुंच गया। अब तक 2415 केस हो चुके हैं। गुरुग्राम में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक ही दिन में 129 नए केस आ गए। कुल आंकड़ा 903 पर है। फरीदाबाद में 45 नए केस आए, अब तक 416 पर आंकड़ा। सोनीपत में 21 नए केस सामने आए और अब तक 233 कुल मामले हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति भयावह नजर आ रही है। रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं गुरुग्राम से। धर्मवीर, स्थिति गुरुग्राम के लिहाज से बद से बदतर होती जा रही है, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि तकरीबन 550 मामले बीते 5 दिनों में सिर्फ गुरुग्राम में सामने आ चुके हैं। शायद इसका ही नतीजा है कि अगर आप आसपास के इलाकों को देखेंगे, यानी हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब को, इन तीनों जगहों में से सबसे ज्यादा मामले अब हरियाणा में। पंजाब से लगातार पीछे चल रहा था हरियाणा, लेकिन कल के आंकड़े के बाद आगे निकल गया, खासतौर पर गुरुग्राम में जिस तरीके से मामले सामने आए। बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम में पिछले कुछ दिनों में लगातार, पिछले एक सप्ताह लगातार जो मामले हैं उनकी संख्या बढ़ी है और यही वजह से गुरुग्राम में जो संख्या है ये 903 जा पहुंची है, जिसमें से कि 284 लोग ठीक हुए हैं। 4 लोगों की मौत हुई है। एक मौत कल हुई है जो कि 61 साल का बुजुर्ग की मौत हुई है जो कि कोरोना पॉजिटिव थे। तो इसी तरह से अगर हम बात करें तो लगातार गुरुग्राम में ये आंकड़ा बढ़ रहा है और 903 तक ये मामला जा पहुंचा है। काफी हालात जो है वो बेकाबू कहीं ना कहीं होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि कुछ एक ही इलाके से एक केस आ रहे हैं, बल्कि गुरुग्राम के सारे केस सामने आ रहे हैं। चलिए धर्मवीर, बेहद शुक्रिया जानकारी के लिए। गुरुग्राम की स्थिति को समझिए। गुरुग्राम में आंकड़ा 900 के पार पहुंच चुका है और सिर्फ गुरुग्राम में बीते 24 घंटे में 100 मामलों से ज्यादा मामले सामने आए। कुल 129 नए केस सामने आए। 903 पर गुरुग्राम में आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन सिर्फ गुरुग्राम नहीं, इसके साथ साथ सोनीपत, सिरसा, ये तमाम जगह भी इससे प्रभावित होती हुई नजर आती है। हरियाणा की 4 सीमाएं दिल्ली के साथ लगती है। उन चारों सीमाओं को पहले बंद करने की बात हुई, लेकिन कल यानी 1 जून के बाद उस सीमा को खोल दिया गया था इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए। लेकिन दिल्ली की तरफ से कहा गया कि हम दिल्ली को पूरे तरीके से बंद कर रहे हैं, यानी दिल्ली में किसी के आने पर मनाही। तो स्थिति कुछ इसी तरीके से और हरियाणा के लिए, खासतौर पर गुरुग्राम के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई। बड़ी खबर यह भी कि अनलॉक 1 में चंडीगढ़ में भी नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। चंडीगढ़ में सुबह 10 से रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी। सैलून और ब्यूटी पार्लर्स को भी खोलने की इजाजत मिल चुकी है। अब इंटरस्टेट मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं होगी। चंडीगढ़ में 75% स्टाफ के साथ दफ्तर खुलेंगे। 8 जून के बाद दफ्तर में 100% स्टाफ होगा। होटल और शॉपिंग मॉल्स पर बाद में कोई फैसला लिया जाएगा। स्पा, जिम, स्विमिंग पूल अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। चंडीगढ़ में अभी अपनी मंडी भी बंद रहेगी। चलिए रुक कर लेते हैं संवाददाता मनोज राठी का। मनोज, चंडीगढ़ में भी नई गाइडलाइंस लागू होती हुई नजर आएंगी और कहीं ना कहीं कुछ रियायत, 75% स्टाफ के साथ दफ्तर भी खुलेंगे, और क्या कुछ जानकारी है चंडीगढ़ के लिहाज से जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए, क्या बड़ी अपडेट? बिल्कुल राज,
कई रिलैक्सेशन जो है वो अब चंडीगढ़ प्रशासन दे चुका है लोगों को। हालांकि इसमें कई चीजें हैं जो अभी नए आदेश आए हैं। हालांकि इसमें साफ तौर पे कहा गया है एडवाइजर की तरफ से भी कि स्पा, जिम, स्विमिंग पूल ये अगले आदेशों तक बंद है, यानी कि इसको खोलने की अभी परमिशन नहीं दी है। लेकिन जो इंटरस्टेट मूवमेंट पासेज की जो बात की जा रही थी वो अब दिखाने की जरूरत नहीं है, ना ही उसको कैरी करने की जरूरत है, वो आप आ जा सकते हैं। हालांकि जैसे आपने बताया कि चंडीगढ़ में जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनमें टाइमिंग जो है 10 से 5 है। इसमें लंच का टाइम 1 से 1:30 रहेगा। 8 जून के बाद 100% हाजिरी जो है वो मैंडेटरी कर दी गई है, यानी कि 8 जून के बाद प्रॉपर तरीके से जैसे पहले चलता था 100% वैसे चल रहा था। ऐसे ही जो लोगों का, आम जनता की जो आवाजाही है, पब्लिक डीलिंग है, 11 से 12 का रखा गया है। वैसे उसी तरह बैंकों में जैसा काम चलता है सुबह से लेकर शाम तक जैसे कॉमन था वो रखा गया। उसके साथ साथ प्राइवेट जो ऑफिस हैं उसमें 75% यानी कि 75% जो है वो खोले जाएंगे। 8 जून के बाद उनको भी 100% जो हाजिरी वो देनी पड़ेगी। हालांकि जो कम्युनिटी सेंटर है उसमें उसको खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन जो फंक्शन है, शादी ब्याह है, 50 लोग, जी सिर्फ 50 लोग जो हैं वो अलाउ किए गए हैं। उसके साथ साथ अपनी मंडी बंद है। उसके अलावा जो 26 की मंडी शिफ्ट की है सतारा में जो शिफ्ट की गई है बापू धाम को लेके, वो अभी सतारा में ही रहेगी, यानी कि 26 की मंडी अभी वहां वही रहेगी। सतारा बस स्टैंड में ही जो टेम्परेरी रखी गई है वहीं रहेगी जब तक आदेश अगले नहीं आते। उसके अलावा जो परमिशन दी गई है हेयर ब्यूटी पार्लर, सैलून, इनकी नई गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है, यानी कि नई गाइडलाइंस के थ्रू। अब वो नहीं है, पहले वाला काम नहीं है कि पहले जो कॉमन चल रहा था, नहीं, अब नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं। सारा जो है वो पूरा नोटिस होगा, सर्विलेंस पे होगा। कोई भी वायलेशन करता है उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा। हालांकि जो 2 पहिया वाहन है उस पे 2 लोग, हालांकि अभी उस पे फैसला जो है वो 1-2 दिन में लिया जाएगा कि उस पे 2 लोग अलाउड है या नहीं है, कार में और सवारियां अलाउड है नहीं है। यानी कि अब प्रॉपर तरीके से, ये नहीं है कि पहले जैसे चल रहा था, अब एक पूरी प्रॉपर तरीके से शर्तों के साथ काम होगा। वायलेशन रैंडम चेकिंग जरूर होगी। चलिए मनोज, बेहद शुक्रिया। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कि जो 2 पहिया वाहन है उस पर अभी एक ही जो बाइक चला रहा होगा, स्कूटी चला रहे होंगे, वही चला सकते हैं। इस पर फैसला नहीं आया है कि क्या 2 लोग बैठ सकते हैं 2 पहिया वाहन पर या नहीं। और चलिए बात करते हैं पंजाब की। न्यूज 18 पर कोरोना की पूरी अपडेट आपको देते हैं। पंजाब में क्या कुछ चल रहा है, पंजाब से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको बता दें। पंजाब में 2300 के पार कोरोना पॉजिटिव केसेस पहुंच चुके हैं। सूबे में अब तक कोरोना के 2310 मामले सामने आ चुके हैं। ये इंफॉर्मेशन हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर दें कि सूबे में अब तक कोरोना के 2310 मामले सामने आए हैं। एक दिन में 47 नए कोरोना केस सामने आए हैं। हॉटस्पॉट अमृतसर में कोरोना के 9 नए मामले सामने आ चुके हैं। लुधियाना में कोरोना के 11 नए केस सामने आए हैं। लुधियाना में कोरोना के 11 नए केस सामने आए हैं। ये इंफॉर्मेशन हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर दें। साथ ही 4 विचाराधीन कैदी और 2 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। होशियारपुर के नंगली गांव से 8 नए केस सामने आए। फतेहगढ़ साहिब में दिल्ली से लौटे 5 लोग पॉजिटिव पाए गए। मोहाली, पठानकोट और भटिंडा में 2-2 नए केस। गुरदासपुर, जालंधर, नवाशहर में 1-1 नया मामला सामने आया है। ये इंफॉर्मेशन पंजाब के लिहाज से 10 बड़ी बातें। न्यूज 18 पर कोरोना की पूरी अपडेट पंजाब से जुड़ी हुई। आप सबको ये जानना जरूरी है कि पंजाब में आंकड़ा 2300 के पार, हरियाणा में आंकड़ा 2400 के पार और हिमाचल जहां पर केसेस बहुत कम थे वहां पर आंकड़ा 350 को छूता हुआ। कोरोना काल में पंजाब में महंगी शराब हो चुकी है। सरकार ने शराब पर कोविड सेस लगा दिया है और ये कोविड सेस कितना है, 2 से लेकर 50 रुपए तक ये सेस लगाया गया है। देसी शराब के रेट 2 से 5 रुपए तक बढ़ेंगे। बियर 5 रुपए और वाइन 10 रुपए महंगी होगी। विदेशी शराब 30 से 50 रुपए तक महंगी होगी। महंगी शराब से सरकार को 145 करोड़ का फायदा होगा। दिल्ली में हमने देखा था कि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल सरकार ने 70% रेट्स जिस तरीके से बढ़ाए थे, उसके बाद साफ तौर पर जो फायदा था वो सरकार को मिलता हुआ दिखा था। और अब जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़,
द्राल में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। इलाके में सेना का ऑपरेशन जारी है। लगातार जम्मू कश्मीर से इस तरीके की खबरें आती है और अब ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे दें, जहां जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ हुई है। द्राल में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है और इलाके में सेना का ऑपरेशन जारी है। ऐसे ऑपरेशंस लगातार सेना की तरफ से किए जाते हैं क्योंकि वहां पर इसी तरीके की जब टेररिस्ट मूवमेंट होती है तो उसे रोकने के लिए, उसे कुचलने के लिए और आमजन की सुरक्षा के लिए ये तमाम चीजें हमारी सेना को करनी पड़ती है। कुछ वैसा ही अब की बार भी होता हुआ जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर निकलती हुई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सेना के बीच में मुठभेड़ हुई। द्राल में सुरक्षा बलों की आतंकियों से इस मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया है। इलाके में सेना का ऑपरेशन जारी है। और अब बात करते हैं मोहाली की, जहां सनी एनक्लेव में खड़ी एक स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी जबरदस्त लगी कि पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी खबर दी और फिर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे ये गाड़ी आग का गोला बनी। हालांकि राहत की बात यह रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तस्वीरें आप देख लें, धू कर ये स्कॉर्पियो कार जलती रही और इस एसयूवी गाड़ी में किस तरीके से आग लगी इस पर कोई जानकारी अभी नहीं है। और अच्छी बात यह कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि गाड़ी में कुछ नहीं बचा है। तस्वीरें साफ तौर पर आपको दिखाती हुई मोहाली से तस्वीरें, सनी एनक्लेव की ये तस्वीरें जहां पर स्कॉर्पियो गाड़ी जलकर खाक हो गई। जानी नुकसान नहीं हुआ, इसे आप अच्छी बात कह सकते हैं कम से कम। हालांकि गाड़ी पूरे तरीके से आप कह सकते हैं कि धू कर जलती रही और आग का गोला, धुएं का गुब्बार साफ तौर पर बताता हुआ कि गाड़ी में कुछ नहीं बचा। लेकिन गाड़ी के अंदर कोई नहीं था, ये गनीमत कही जाएगी कि जानी नुकसान नहीं हुआ। हिमाचल के नए डीजीपी संजय कुंडू ने अपना काम शुरू कर दिया है। 30 मई को नए डीजीपी ने कार्यभार संभाला था। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में संजय कुंडू ने कहा कि कोविड-19 और नशे के खिलाफ उनकी लड़ाई मुख्य प्राथमिकता रहेगी। हिमाचल का नए डीजीपी संजय कुंडू ने कार्यभार संभाल लिया है और अब अपना काम जो है शुरू कर दिया है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, प्राथमिकताएं क्या क्या आपकी रहेंगी आपके इस कार्यकाल में? देखिए, अगर प्राथमिकताओं की बात है तो 5 मैं प्राथमिकता बताता हूं। सबसे पहले तो इमीडिएट जो है कोविड या कोरोना 19 से जो उत्पन्न ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, उसको एड्रेस करना। उसमें हिमाचल प्रदेश पुलिस की बहुत अहम भूमिका है, स्पेशली कंटेनमेंट आइसोलेशन में, इसको बखूबी निभाने के लिए। दूसरी मेरी जो प्राथमिकता है कि कुछ सालों से हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स का कारोबार बहुत बढ़ गया है। पहले हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और मंडी और हायर रीचेस से चरस बाहर ट्रैफिक होता था, लेकिन कुछ सालों में, चंद सालों में चिट्टा और सिंथेटिक ड्रग्स हमारे राज्य में अंदर प्रवेश कर चुके हैं और काफ़ी भीतर तक पहुंच चुके हैं। ये बड़ा एग्जिस्टेंशियल इशू है क्योंकि ये हमारे युवा पीढ़ी को प्रभावित करता है, तो इसको बड़े सख्ती से हमको निपटना है। तीसरा है कि इलीगल माइनिंग है जो, वो भी काफ़ी समय से काफ़ी जोर पकड़ रही है और इसमें राज्य सरकार ने हाल ही में 10 माइनिंग पोस्ट सैंक्शन की है। मैं चाहता हूं कि इलीगल माइनिंग में भी हम सख्ती से काम लें ताकि सरकार के खजाने में, यानी इनकी स्टेट एक्सचेकर में पैसा आए और जो पर्यावरण का जितना डिग्रेडेशन है वो ख़त्म हो। आखिरी में ये है कि हम ये सब तभी कर सकते हैं जब हमारी फोर्स तंदुरुस्त होगी, मानसिक तौर पे भी, शारीरिक तौर पे भी और इमोशनल तौर पे भी। मेरा एक बहुत बड़ा एक कर्तव्य है कि मेरी फोर्स फिट हो और मैं उनके वेलफेयर और मोरल का ध्यान रखूं। शिमला से कैमरा सहयोगी रोशन शर्मा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज 18 हिमाचल। और अब न्यूज 18 पर कोरोना की पूरी अपडेट आपको दे दें। हिमाचल से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। हिमाचल में भी कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और बीते 24 घंटे में 9 नए केस सामने आ गए। सूबे में 340 मरीजों का आंकड़ा हो चुका है। हमीरपुर और कांगड़ा सबसे बड़े हॉटस्पॉट यहां बने।
अब तक हमीरपुर में 112, कांगड़ा में 87 केस, ऊना में 39, सोलन में 32, चंबा में 24 केस सामने आए। बिलासपुर में 18, मंडी में 13, शिमला में 9 केस, सिरमौर में 4 मामले सामने आए। कुल्लू में कोरोना के 2 मामले सामने आए, जबकि देवभूमि में 118 मरीज ठीक हो चुके हैं। 213 एक्टिव केस है। हिमाचल में अब तक कोरोना से 5 लोगों की जान भी जा चुकी है। बिलासपुर में 18, मंडी में 13, शिमला में 9 नए मामले। खबर सोनीपत में एक नवविवाहित जोड़े ने आत्महत्या कर ली। 5 दिन पहले ही दोनों की लव मैरिज हुई थी। अचानक उनकी आत्महत्या की खबर से परिवार सकते में है। 5 दिन पहले जिस घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे, शहनाई बज रही थी, आज उसी घर में मातम पसरा है। मामला सोनीपत के मयूर विहार का है, जहां तस्वीरों में दिखाई दे रहे मंजीत और आरती ने 27 मई को अपने परिवार के लोगों की रजामंदी से लव मैरिज की थी। लेकिन 5 दिन बाद ही इस परिवार की सारी खुशियां गम में बदल गई। आरती ने सोमवार सुबह फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आरती की मौत की खबर सुनते ही मंजीत ने भी ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। एक झटके में दोनों परिवारों की खुशियां मातम में बदल गई। और दूसरी तरफ हमें यही पता चला भाई जो इसके पति थे उन्होंने अपना रेल तले आके सुसाइड कर लिया है और अभी बयान दिए नहीं है, जैसे बयान देंगे हम कार्रवाई। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस आत्महत्या की वजह जानने में जुटी हुई है। आसपास के लोग भी इन दोनों की मौत से सकते में हैं। सोनीपत से नितिल अंतिल, न्यूज़ 18। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि छात्रों को कोरोना काल में भी प्रदर्शन करना पड़ा? रिपोर्ट देखिए। हमें इजाजत दें। नमस्कार। शासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लॉकडाउन के दौरान जहां शिक्षण संस्थान बंद हैं, कब खुलेंगे कुछ मालूम नहीं, लेकिन इसके दौरान ही पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कड़कती धूप में ये छात्र यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल यूनिवर्सिटी ने छात्रों को 8 जून तक फीस जमा करवाने का फरमान सुनाया है और साथ ही लेट होने पर जुर्माना लगाने की बात भी कही है। यूनिवर्सिटी ने इम्तिहान लेने का फैसला भी किया है और साथ ही 45 दिनों में रिसर्च का काम खत्म करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। इस सभी बातों का विद्यार्थियों की ओर से विरोध किया जा रहा है। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ करना चाहिए, फीसां घटाउणियां चाहिए ने। विद्यार्थियों ने साफ कर दिया है कि अगर यूनिवर्सिटी ने अपना तुगलकी फरमान वापस नहीं लिया तो उनका संघर्ष और भी तीखा होगा। फिलहाल देखना होगा कि विद्यार्थियों के गुस्से के बाद प्रशासन अपने फरमान में कुछ बदलाव करता है या नहीं। पटियाला से मनोज शर्मा, न्यूज़ 18।